हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल मैनेजमेंट की सेकंड क्लास है ये। और यहाँ पर हम आज बात करेंगे CR, ठीक है, CRM की, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यहाँ पर हम बात करेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टॉपिक की आज, और देखेंगे कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में इससे जो क्वेश्चन आया है वो कौन सा है, ठीक है। उससे पहले आज हम बात कर लेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। कल हमने देखा था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इससे एक दो क्वेश्चन और जो एग्जाम पेपर में आए थे या आने के चांसेस है वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम CRM पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या था, तो इसका थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, ठीक है। कभी भी यह याद रखना चाहिए कि कोई भी कस्टमर जब किसी कंपनी के प्रोडक्ट से खुश या सेटिस्फाई होता है तो वह उस प्रोडक्ट तथा कंपनी के बारे में और लोगों को बताता है, तो ज़्यादा लोग उससे जुड़ते हैं। इसीलिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी कंपनी के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सबसे पहले कस्टमर को ध्यान में रखकर शुरू होता है और कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसके जीवन काल का कमिटमेंट ही क्वालिटी को लगातार बेहतर बनाना होता है। इसका जो कमिटमेंट होता है वो क्या होता है कि क्वालिटी को लगातार बेहतर बनाना होता है। तो ये क्या है, इसका सबसे पहले कस्टमर को ध्यान में रखकर शुरू होता है। तो ये एक पॉइंट याद रखना है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसको ध्यान में रखकर शुरू होता है, तो कस्टमर को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि इसे विलियम डेमिंग ने 1980 में विकसित किया था, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं ये इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। इससे आपका बन सकता है कि TQM को किसने विकसित किया था, तो विलियम डेमिंग ने 1980 में, और इसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को हम बोलते हैं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अब हम बात करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ और टर्म है जो इम्पोर्टेंट है। वो यहाँ पर है कि TQM प्रक्रिया 4 भागों में विभाजित होती है, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसमें है प्लान, डू, चेक और एक्ट, अर्थात PDCA। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है PDCA का, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या है, प्लान, P से प्लान, D से डू, C से चेक और A से एक्ट। प्लान, डू, चेक, एक्ट, ठीक है। अर्थात प्लान, डू, चेक और एक्ट, ठीक है। साइकिल को हम चक्र बोलते हैं। यहाँ पे मैं सभी का एक एक करके बता दूंगी, ठीक है। तो इसकी ये जो साइकिल है, प्लान, फिर डू, फिर चेक, फिर एक्ट, और फिर उसके बाद फिर से प्लान पर हम वापस आ जाते हैं। तो ये एक रिवर्सिबल साइकिल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये इसका फुल फॉर्म क्या है PDCA का, और इसका वर्क क्या है। अगर यहाँ पर बात करें कि PDCA साइकिल कैसे वर्क करती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्लान या PDCA चक्र का पहला स्टेप होता है। इसमें परेशानियों का आकलन किया जाता है और इन परेशानियों के आधार पर नए प्लान बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर डू में क्या होता है, डू मतलब क्या हुआ, करना, कि इस स्टेप में जो प्लान बनाया गया है तथा उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। इम्प्लीमेंट किया जाता है मतलब वास्तविक रूप दिया जाता है, जोड़ा जाता है, और जो भी बदलाव किए जाते हैं उनको मूल्यांकित करने के लिए डॉक्यूमेंटेड कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम है, इसकी टेंटेटिव डेट मैंने जो आपको कल बताई थी वो कल ये MPPB का कैलेंडर अपडेट हुआ है, और इसमें ये डेट 29 जनवरी से 4 फरवरी 2021 कर दी गई है, ठीक है। तो अब आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आप समझ लीजिए, मतलब 4 महीने आपके पास अभी हैं। तो आप लोग इसकी रेगुलर क्लासेस लीजिए और आप लोग पर डे इसकी क्लास कंटिन्यू करिए, और पूरे जो आपका सिलेबस है उसको कवर करिए बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी अब बढ़ जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है आपके लिए, इसके लिए आपको मतलब अब सफिशिएंट टाइम मिल गया है, ठीक है। 29 से 4 फरवरी के बीच में अब ये एग्ज़ाम आपका होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे चेक की, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टेप में है आपका PDCA साइकिल में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर उसको एक्ट करते हैं, प्लान को अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि इस स्टेप में पिछले फेज से प्राप्त डेटा की जांच की जाती है, और यह देखा जाता है कि जो प्लान किया है
या किया था उसको अचीव कर लिया गया है या नहीं, ठीक है, तो ये देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आएगा 4th नंबर पर है एक्ट, ठीक है, यह PDCA का आखिरी स्टेप है और इस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन के अन्य कर्मचारियों के साथ कम्युनिकेट किया जाता है और उनसे डिस्कस करके नए प्रोसीजर, ठीक है, जो नया प्रोसीजर है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तथा नए इम्प्लीमेंटेशन की जानकारी अन्य लोगों को दी जाती है। इम्प्लीमेंट करना मतलब कि जोड़ना या लागू कर देना, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना कि कोई भी हमने प्लान बनाया तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब एक्चुअल उसकी प्रोसेस करेंगे, ठीक है, तो ये किया जाता है एक्ट में। और उसके बाद क्या होता है, फिर से हम अपने प्लान पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि एक लगातार चलने वाला चक्र है और एक्ट स्टेप के बाद फिर से प्लान स्टेप इसमें आ जाता है, ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। PDCA ये क्या है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ये साइकिल इसमें TQM के अंतर्गत आती है और इसका नाम है प्लान डू चेक एक्ट, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इससे भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं PDCA साइकिल से, या पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म P in PDCA, तो आपको बताना है कि प्लान है कि क्या है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे अब CRP, ठीक है, CRP क्या है और ये क्या होता है, ये हम यहाँ पर याद रखेंगे। CRM, ठीक है, CRM ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस एग्जाम पेपर में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो CRM क्या है, तो CRM का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, जैसा कि आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं। C फॉर कस्टमर, R फॉर रिलेशनशिप और M फॉर मैनेजमेंट, ठीक है, और यह ग्राहक के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने से जुड़ा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आज के समय में यदि बिजनेस की बात की जाए तो मार्केटिंग में इतना अधिक कंपटीशन है जिसमें ग्राहक के पास तो ढेरों विकल्प मौजूद हैं, लेकिन यदि बिजनेस की बात करें तो उन्हें ग्राहकों को अपने साथ जोड़े रखने और अधिक सेल और प्रॉफिट कमाने के लिए ग्राहक की पसंद नापसंद, जरूरत और उससे जुड़ी हर वो जानकारी रखनी पड़ती है जिससे बिक्री में बढ़ोतरी हो और बिजनेस को फायदा पहुंच सके। इसलिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आगे अगर हम बात करें तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी CRM एक क्या है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये आपको याद रखना है कि CRM क्या है, तो CRM एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और जिसके द्वारा क्या होता है, बिजनेस में ग्राहक से जुड़ी जानकारियों को एक व्यवस्थित रूप दिया जाता है, ठीक। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो CRM क्या है, यह ग्राहकों से जुड़ी जानकारियों का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है। ये भी आपको याद रखना है कि CRM क्या है, तो एक आपका क्या है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और उसके साथ ही सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस इसमें रखा जाता है, ठीक है। सेंट्रलाइज मतलब कि पूरे सेंट्रल का पूरे मतलब जैसे पूरी एक टीम बनाई तो पूरा आपका सेंट्रल जैसे होगा, सपोज उसको अपना प्रोडक्ट पूरे इंडिया में सेल करना है तो पूरे इंडिया के जो कस्टमर होंगे, जो ग्राहक होंगे, उनसे जुड़ी जितनी जानकारी है उसको यहाँ पर कलेक्ट करेगा, ठीक है। इनके जो इनका प्रोडक्ट है उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी कस्टमर होंगे उनका डाटा यहाँ रखा जाएगा, तो ये इसका है, ठीक है, कि ग्राहकों से जुड़ी जानकारियों का एक सेंट्रलाइज्ड डाटा जिसमें सभी ग्राहकों की जानकारी हो, ठीक है, होता है, जिसमें ग्राहक का क्या होता है, नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सेल हिस्ट्री, इंटरेस्ट इत्यादि सभी की जानकारी उपलब्ध रहती है। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है, CRM, और इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रखा जाता है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हम जानकारी कलेक्ट करते हैं उस जानकारी के आधार पर बिजनेस में सेल्स टीम कार्य करती है और कोई नई जानकारी मिलने पर डेटाबेस में अपडेट भी होता रहता है, जिससे क्या हो कि सही समय पर सही कस्टमर को सही प्रोडक्ट बेचा जा सके और बिजनेस को एक बेहतर रूप से सेल्स को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये इनका मोटिव होता है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये कैसे वर्क करता है तो ये भी आपको जानना जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि CRM कैसे काम करता है या हाउ डज CRM वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो CRM की कार्यशैली की बात की जाए तो यह एक मतलब यह कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि खुद ब खुद सेल कर देगा या कार्यों को पूरा कर देगा। यहाँ पे क्या होता है
कि इसके इस्तेमाल से कस्टमर से जुड़ी इंफॉर्मेशन को जुटाया जा सकता है, ठीक है, उन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है और फिर जुटाई गई जानकारी से सेल को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इतना आपको इससे याद रखना है कि जो जानकारी जुटाई जाती है और उससे क्या करते हैं, सेल बढ़ाने की एक प्रोसेस है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। कस्टमर से अच्छे रिलेशनशिप बनाए ताकि वो क्या करे कि एक बार अगर आपका प्रोडक्ट खरीदता है, सेटिस्फाई होता है, तो वो दोबारा आपके प्रोडक्ट को लेगा, ठीक है। यानी यह एक कला की तरह है जिससे अपनी कार्य कर रही टीम और ग्राहकों के साथ संबंधों को ट्रैक किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो CRM की जो कार्य पद्धति है वो सबसे पहला कदम उसमें क्या होता है, लीड जनरेशन, ठीक है। लीड जनरेशन करना होता है CRM की कार्य पद्धति में सबसे पहला कदम। लीड जनरेशन में क्या होता है कि अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होती है लीड और इसमें किसी का नाम, फोन नंबर, ईमेल ID शामिल होनी, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे प्रोडक्ट बेचा जा सके। और लीड जनरेशन में क्या होता है, हम लीड जनरेट करते हैं कि हमने क्या किया, हमने 4 लोगों को प्रोडक्ट बेचा, फिर 4 लोग हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं, वो और 2 लोगों को बता रहे हैं, कोई 3 लोगों को बता रहा है, कोई अपने, ठीक है, कोई 10 लोगों को बता रहा है, फिर वो 10 लोग और 10 लोगों को बताएंगे, फिर और जो 10 लोग हैं, ऐसी लीड जनरेट होती है एक से दूसरे तो इस टाइप से पूरे में जो हमारा प्रोडक्ट है वो उसकी इन्फॉर्मेशन सभी को मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसका मेन मोटिव, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लीड जनरेशन इसका पहला कदम होता है, फर्स्ट स्टेप। तो पूछा जा सकता है कि CRM का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो आप लगाएंगे लीड जनरेशन, ठीक है। और एक बार CRM के कस्टमर इंटरफेस में अगर लीड जो है वो डालने के बाद अगला कदम प्रोडक्ट सेल का शुरू हो जाता है। एक बार हम टीम बना लेते हैं, लीड जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट का सेल शुरू हो जाता है। और अगर हम बात करें तो CRM सिस्टम में डाली गई सेटिंग के अनुसार CRM इसे समय समय पर सेल्स टीम को याद दिलाता रहता है, ठीक है। क्या करता है CRM, जो सिस्टम में सेटिंग डाली गई है उसके अनुसार जो सेल्स टीम है उसको याद दिलाता रहता है। और जैसे किसी को कॉल करना है या ईमेल करना है, ये सब कि अब आप मतलब लोगों को कॉल करें, या उनका रहता है कि आप जैसे हफ्ते में एक बार अपने कस्टमर को कॉल करें या उनको ईमेल करें, उनको इन्फॉर्मेशन दें, महीने में एक बार आप अपडेट करें, ठीक है, इस टाइप से ये रहता है इसका पूरा वर्क, ठीक है। और CRM सिस्टम में डाली गई सेटिंग के अनुसार ये कर देता है। और अगर यहाँ पर बात करें तो इसके बाद कस्टमर से हुई बातचीत की जानकारी भी CRM सिस्टम में सेव की जाती है ताकि आने वाले समय में यदि कोई पिछली जानकारी की ज़रूरत पड़े तो वह निकाली जा सके, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर आगे यहाँ पर हम बात करें तो एक बार सेल होने के बाद फिर आफ्टर सेल प्रोसेस शुरू हो जाती है, ठीक है, जिससे कस्टमर को यदि कोई सर्विस या सपोर्ट संबंधी जानकारी चाहिए तो उसे उचित मेल भेजना और कार्य पूरा हो जाने के बाद फीडबैक लेना इत्यादि इसमें शामिल है, ठीक है। फीडबैक वगैरह लेना भी, ये पूरी प्रोसेस किसके अंतर्गत आती है, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। उसको हम कस्टमर लीड जनरेट करें, कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करें, उनका रिव्यू लें, ठीक है, उसके बाद उनका जो है उनके सर्विस या सपोर्ट संबंधी जानकारी लें और जो फीडबैक है उनसे हम बोलें, तब हमारी ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे सीखा TQM के बारे में, PDCA के बारे में और CRM के बारे में, ठीक है। कल हम न्यू जो टॉपिक होंगे उनके बारे में देखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे वो भी यहाँ पर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।